हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज है मंगलवार एंड वी थॉट कि वी शुड गो हनुमान मंदिर, क्योंकि बहुत अजीब अजीब सा मन लग रहा था। तो एक होता है ना, आपको कुछ भी अजीब सा मन में लगता है तो डेफिनेटली कोई भी भगवान को याद करता है। तो हमने सोचा कि आज मंदिर जाते हैं एंड उसके बाद थोड़ा सा मन अच्छा भी लगेगा। तो ये एक छोटा सा ब्लॉग होगा, ब्लॉग में बने रहें एंड यू कैन सी माई आउटफिट। और ये जीवा को आप देख सकते हो। जीवा कम यार, ये एंड ये जीवा को आप देख सकते हो। जीवा किस में इंटरेस्टेड है? जीवा, जीवा व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो? व्लॉगिंग, व्लॉगिंग कर रहे हो? सो जीवा को बहुत इंटरेस्ट होता है, मतलब ट्राईपॉड से वो बहुत ज़्यादा खेलती है। अभी मेरे हस्बैंड रेडी नहीं है तो वो आई थिंक 5 मिनट्स उनको लगेगा एंड हम लोग निकल जाएंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। सो स्टे ट्यून्ड एंड देखते हैं। एंड जीवा का भी आउटफिट आप देख लो, मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ। तो लुक एट माई डॉटर आउटफिट। एंड जीवा को बाय द वे मैंने इनर डाल दिया है, ये देख लो। बहुत अभी ठंडी है एंड जीवा को सर्दी भी है जिसकी वजह से। सो अभी किचन में चलते हैं। सो हाँ, काट दीजिए। सो अभी किचन में उतनी अच्छी लाइटिंग नहीं आती है, इस साइड से मैं शूट करती हूँ तो। एंड ये देखिए अभी हाँ, यहाँ अच्छा लाइट आ रहा है। और अभी फ्रूट्स वगैरह सब कट हो रहा है। और क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट अभी बहुत लेट हो चुके हैं तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने का टाइम था नहीं, तो मैं उधर से आकर बनाऊँगी, या फिर अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ हम लोग बाहर में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे एंड उसके बाद फिर लंच प्रिपरेशन होगा। जीवा, जीवा व्हाट आर यू डूइंग? जीवा, जीवा इधर देखो। जीवा, क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? क्या हो रहा है? पूजा, पूजा हो रहा है। अरे 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 अरे, रूम में जाएगी। हाय जीवा, हाय बोलो, हाय बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बाय। जीवा हमको दे दो, दो ना हमको, हमको बोलो, दो आपको ना। आएगा ही नहीं, नहीं दोगी? नहीं, हमको हो जाएगा। चले, चलो चलो बेटा, लेट्स गो। नहीं जाना? ठीक है, बाय, आई एम गोइंग। बुला, मिनी को बुलाओ, मिनी को। चलो मेरा जूती। सो मैं यहाँ 5th फ्लोर पे रहती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ऊपर नीचे करने में, बट हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है। जाओ, नहीं जाओगी? सो यहाँ पे मैंने हेलमेट वेयर कर लिया था, क्योंकि यहाँ से चेक इन स्टार्ट हो जाती है। एंड मुझे ये पर्सनली ना, मतलब पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट प्रोटेक्शन भी ज़रूरी होता है और जो नियम है हमको तो फॉलो करना ही है। एंड नेचुरल लाइट में ना स्किन कितनी अच्छी लगती है। आई मीन आप जितना भी लाइट लगाकर शूट कर लो, जो प्रकृति हमें लाइट प्रोवाइड करती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। एंड आज बड़ा सुकून लग रहा था, मॉर्निंग टाइम था और हवाएँ जो चल रही थी ना, जब आप बैठते हो टू व्हीलर पे, तो उस समय मज़ा ही कुछ और होता है। एंड ये फाइनली हम लोग हनुमान मंदिर पहुँच चुके थे। वैसे तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी, बट आई थिंक आज मंदिर के अंदर से लाइन था, तो हम लोग के लिए थोड़ा कन्वीनिएंट हो गया था। जब हम लोग निकले ना, उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। एंड यहाँ फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर एंटर कर रहे थे, और जैसे ही मैंने पाँव रखा ना मंदिर के अंदर,
ट्रस्ट मी, मैं अपने सारे प्रॉब्लम भूल गई और यहाँ जो सुकून मिला दिल को आकर, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, आप कभी भी परेशान होते हो ना, ट्रस्ट मी, आप जिस भी रिलीजन से बिलॉन्ग करते हो, आप अपने मंदिर जाया करो, गुरुद्वारे जाया करो या जहाँ भी मस्जिद जाना है, चर्च जाना है, बट जाओ एंड वहाँ जाकर बैठो, आपके सारे प्रॉब्लम ट्रस्ट मी दूर हो जाएँगे। एंड यहाँ पे मेरे हस्बैंड प्रसाद ले रहे थे, और ये जीवा आप देख सकते हो किसी के साथ भी फ्रेंडली हो जाती है, अपनी हरकतें जो उनकी स्टार्ट होती है ना, सब उनके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। तो जीवा का ये ऐसा नहीं है, वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और यहाँ पे फूल माला वगैरह जब आप मंदिर के अंदर इंटर करोगे तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ये फाइनली आप भीड़ देख सकते हो, जीवा को मैंने ले लिया था। रीज़न ये था कि जो फीमेल की लाइन थी ना वो आई मीन मेल के कंपैरिज़न ना कम थी, और इसलिए मैंने जीवा को ले लिया था, और मेरे जो हस्बैंड थे वो डायरेक्टली मंदिर के अंदर चले गए थे। मैं लाइन में थी बाय द वे, एंड भीड़ तो आप देख ही सकते हो। एंड फाइनली यहाँ पे फिर से जीवा की एक दोस्त मिल गई, आई मीन दोस्त बोलो, दीदी बोलो, जो भी आप बोलना चाहते हो। एंड जीवा इतना नौटंकी कर रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। सब लोग उसको देख के हँस रहे थे। क्योंकि उसकी हरकतें ही वैसी होती है। वो मुझे बोल रही थी लाइन से बाहर निकलकर सबसे आगे जाने को। भला बताओ मंदिर में कौन अपना लाइन आपको पीछे करके वो आपको आने को कहेगा? ऐसा होता नहीं, वो सब लोग अपना टाइम निकाल कर आते हैं और सब लोग पूजा करने ही आते हैं और सबके पास उतना ही काम होता है। तो ये बहुत गलत होता है कि अगर आप लाइन में नहीं आते हो और फिर आगे-आगे चले जाते हो, तो आप अपने लाइन में रहकर ही पूजा करें, क्योंकि अगर आप पूजा करने जा रहे हो तो डेफ़िनेटली आप तो समय निकाल कर ही जा रहे होगे। और ये मज़े से खेल रही थी। मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो गया था क्योंकि कंटिन्यू पकड़ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बच्चे को। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो, आपन दीनो रोग आपते तापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट। आरती खत्म होने के बाद हम लोग ऊपर आ गए थे एंड यू कैन सी सोने की लंका, जो हम लोग बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं, फिल्मों में, मूवी में एंड किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे आप शिवलिंग है, तो अगर आपको रुद्राभिषेक कराना है तो यहाँ पर आप मंदिर में परिसर से बात कर कर अपना रुद्राभिषेक यहाँ भी करवा सकते हैं। एंड सब मनोकामना पूर्ण भी होती है। एंड ये आप देख सकते हो भीड़ मंगलवार के दिन की कितनी भीड़ होती है। आई मीन ये बहुत कम है। आई मीन ये सिर्फ मंदिर के अंदर का नज़ारा है, आप सोचो बाहर का नज़ारा कैसा होगा। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जिसने जीवा को गोद में नीचे लिया था ना, उन्होंने बोला कि मुझे एक फ़ोटो लेनी है बाबू के साथ, तो वही वो फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। एंड उसके बाद मैं वहाँ से निकल चुकी थी, मतलब हम लोग निकल रहे थे मंदिर से बाहर, जहाँ पे सिंदूर वगैरह नीचे लगाते हैं ना, तो वहाँ पे मैंने जीवा को सिंदूर लगाया, मैंने लगाया खुद को और अपने हस्बैंड को लगाया टीका। एंड उसके बाद मैं मंदिर से हम लोग साथ में निकल रहे थे। और जब भी मंदिर से आप निकलते हो ना, तो ये बात ध्यान हो देना चाहिए कि आपको कभी भी पीठ दिखाकर अपना मंदिर से नहीं निकलते हैं। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर थोड़ा अपोज़िट चल रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। एंड ट्राई करिएगा कि आप पीठ दिखाकर नहीं निकलो। एंड उसके बाद फिर आप भीड़ वगैरह इतना था, निकलना भी मुश्किल हो रहा था। बहुत क्राउड से, मतलब बहुत मुश्किल से हम लोग बाहर गेट के पास निकले थे। एंड मंदिर से निकलने के बाद हम लोग ब्रेकफ़ास्ट के लिए चले गए थे बंसी विहार। अगर आप पटना के लोकल हो तो आपको बंसी विहार के बारे में तो पता ही होगा। और यहाँ पे वेज थाली, चाइनीज़ और साउथ इंडियन सभी डिशेज़ मिलती है।
सो आप यहाँ आकर आराम से खा सकते हो अगर वेजिटेरियन हो तो। और मैंने डोसा लिया था अपने लिए और मेरे हस्बैंड ने एक वेज थाली ली थी एंड उसके बाद फिर हम लोग खाकर घर आ गए थे। और रास्ते में बेकरी भी मिला था तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें जीवा के लिए खुद के लिए भी लिए थे। और यहाँ का हाइजीन आप मेंटेन देख सकते हो, कितने अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर रखा है। और ये थाली मेरे हस्बैंड और ये मेरा डोसा आ गया था तो मैंने सोचा चलो खा लेते हैं फिर बात करेंगे। सो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने बेकरी से लिया था, बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं लिया था। फाइनली हनुमान मंदिर से हम लोग वापस आ गए और अभी बज रहे 1:30 मतलब 1:30 के आसपास बज रहा है अभी। और आई एम सो टायर्ड, आप तो देख ही रहे हो। और हनुमान मंदिर जाने का कुछ पहले से प्लानिंग तो नहीं था बट मैंने मॉर्निंग में बताया था ना, अजीब सा लग रहा था। और रीज़न ये था कि अ, एक होता है ना मन में, अगर आपको बहुत ज़्यादा उलझन हो या फिर किसी चीज़ की चिंता हो, तो अगर आप मंदिर जाते हो तो वहाँ का जो वाइब होता है, वहाँ की जो पॉजिटिविटी होती है वो बहुत हद तक आपको काम डाउन करता है और आपकी चिंता को दूर करता है। तो इसलिए मैं वहाँ गई थी। और मैंने बताया था आपको कि मैं लंच बनाऊंगी घर पे आकर, बट ब्रेकफास्ट लंच सब उधर ही हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट लंच ब्रेकफास्ट का तो टाइम निकल गया था। और मैंने डोसा खा लिया और मेरे हस्बैंड ने वेज थाली और जीवा ने तो कुछ भी नहीं खाया, मतलब 1 से 2 बाइट उसने डोसा का लिया था। एंड आज जाने का रीज़न ये था, आज मंदिर जाने का मतलब इसलिए था कि मेरी एक गोल्ड की इयरिंग खो गई थी एंड वो ऑलमोस्ट मेरे गलती की वजह से, मतलब मेरी लापरवाही की वजह से, आप जो भी बोल लो। और उसके लिए एक होता है ना आपको अगर आपका उसके लिए एक होता है ना, अगर छोटा सा भी चीज़ अगर खो जाए तो बहुत अफसोस होता है क्योंकि बहुत मेहनत से कोई भी चीज़ हम लोग अर्न करते हैं। तो इसलिए वो मतलब वो खो गया था और मैं बहुत 2 दिन से परेशान थी, सच पूछो तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्योंकि लग रहा था कि एक गलती की वजह से आप मतलब 35-40 हज़ार का जो आपके पास एक होता है ना, गोल्ड जो होता है, आपकी पूंजी होती है, वो निकल जाती है तो बहुत अफसोस होता है। और सो इसलिए मैं वहाँ गई थी ताकि मेरे मन को थोड़ा सा सुकून मिले और मेरे माइंड से अगर अगर वो चला गया है, अब तो चला गया और जो नहीं मिलने वाला है तो उसके लिए सोचकर अपना मन खराब नहीं करना या फिर अपनी तबीयत खराब नहीं करनी। एंड मंदिर में खासकर इसलिए भी गई थी क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका गोल्ड का कुछ खो जाता है तो अगर आप मैंने मतलब इंटरनेट पे पढ़ा था, किसी ने मुझे ऐसे बताया नहीं था बट ऐसे मुझे पता था कि अगर गोल्ड मिलता है वो भी अच्छा नहीं होता और गोल्ड अगर आपका खो जाता है तो वो भी अच्छा नहीं होता है। तो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि अगर आपका गोल्ड खो गया है तो आप पीली वस्तु जो होती है उसको आप दान कर सकते हो, कहीं पे भी किसी को दे सकते हो। तो वो जो ग्रह गोचर होता है वो आपका कट जाता है। तो इसलिए मैंने कुछ केले लिए थे क्योंकि वहाँ पे कुछ अवेलेबल था नहीं, तो मैंने 2 दर्जन केले लेकर और क्योंकि इतनी थक गई थी और बहुत मतलब पास में कुछ मिल भी नहीं रहा था, मतलब फिर भी मुझे 2 पास चल के जाना पड़ा था। मतलब वहाँ पर मैंने 2 दर्जन बनाना लिया और जो भी 2-4 लोग थे उनको मैंने दे दिया, कुछ पैसे वगैरह मैंने दे दिए। एंड बस इसी होप के साथ कि लाइफ में सब कुछ अच्छा और बेहतर हो और जो भी ग्रह गोचर मेरे लाइफ में है वो भगवान की कृपा से वो टल जाए। और बस यही, तो इसलिए मैं वहाँ पे चली गई थी और सच में जाकर बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला है वहाँ पे जाके। एंड ऐसा लग रहा था कि और जिस समय हम लोग वहाँ पे गए थे ना, वहाँ पे मतलब हनुमान मंदिर में हनुमान मंदिर में आरती शुरू हो गई थी। एंड जब आरती हो रही थी ना, ट्रस्ट मी उस समय जो होता है ना, गूज बम्स हो रहे थे मेरे। एंड जो घंटा का आवाज़ होता है समथिंग, ये सब इतना वाइब अच्छा छोड़ के जा रहा था ना, लग रहा महसूस ऐसा हो रहा था जैसे कि मेरे जीवन का कुछ भी चिंता मेरे लाइफ में नहीं है और सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ अच्छा है और आई होप अच्छा ही रहेगा है। सो ये एक छोटा मोटा सा लाइफ में होता है ये सब प्रॉब्लम। सो ये अगर कुछ लाइफ में कुछ होना होता है तो वो तो हो जाता है, आप जितना भी उसके लिए सोचो कि नहीं हो नहीं हो, तो जो होना है वो आप उसको रोक नहीं सकते। एंड मेरी मम्मी बोलती है जो नसीब का नहीं है तो वो चला जाता है और जो नसीब का है वो भाग के वापस आता है। तो मे बी मेरा जो गया है वो चला गया है, मैं यही वाइब के साथ बोलूँगी कि उससे 10 गुना
बढ़ के मेरे लाइफ में आए और उतनी समृद्धि मेरे लाइफ में आए। और पता है कुछ लोग ऐसे आपके निगेटिव लाइफ में मतलब होते हैं, मतलब आसपास, वो आपके दुख में कभी दुखी नहीं होंगे, और अगर आपके लाइफ में कुछ भी बुरा हो जाता है ना तो वो खुश होते हैं। तो वैसे भी कुछ घटिया लोग हैं आस के पास कि उनको लगेगा ओ उनका ऐसा हुआ तो अच्छा ही तो हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वो खुश होते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपका मजाक बनाते हैं। तो वो ये नहीं देखते हैं कि अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हो ना तो आपके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, और कोई अगर दुखी है और उसके दुख पे अगर आप हंसते हो तो उसका 4 गुना सुख उसके पास लौटता है, और सुख लौटाने का जरिया भी आप ही होते हो। सो ऐसे लोगों को मैं बोलूँगी ना कि अगर किसी के पास सुख लौटता है, और जो सुख बहुत देर से आने वाला होता है ना, वो सुख जल्दी आता है सिर्फ आपकी निगेटिविटी के कारण, क्योंकि भगवान उन लोगों की जल्दी सुन लेते हैं। सो थैंक यू सो मच निगेटिव लोगों को भी, कि आपके लाइफ को वो इतना टॉन्ट करके और आपके लाइफ को बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करने में वो आपका मदद करते हैं। सो ये शायद उनको पता नहीं होगा, तो चलिए इन लोगों को तो छोड़ते हैं। और ये इसलिए शेयर कर रही हूँ ना ताकि ये आपके लाइफ में भी कुछ भी परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो ट्रस्ट मी आप मंदिर जाओ, एंड आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप जिस भी धर्म को मानते हो, आप जाओ। अगर आप गुरुद्वारे जाओ, आप अगर आप मस्जिद जाओ, जहाँ भी आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, चर्च जाओ, तो बट जाओ, आप जिनको भी मानते हो उनके पास जाकर बैठो, और उनके पास बस उनके ऊपर सारा चिंता भार सब छोड़ दो, एंड ट्रस्ट मी सब कुछ बेहतर और अच्छा होगा। सो जीवा भी सो चुकी है, एंड बहुत ज़्यादा वो भी थक गई थी मंदिर में, एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग को खड़ा रहना पड़ गया अब वो आरती के कारण। लेकिन अच्छा हुआ वो आरती मैं मतलब महसूस कर पाई, सुन पाई। मेरे लाइफ में बहुत बहुत अच्छा मतलब ऐसे अभी हो रहा है कि सब कुछ अच्छा हो गया है। सो अच्छा है, और अच्छा और बेहतर हो गया है। सो और मेरे हस्बैंड वो नीचे से ही छोड़ के हम लोग को ऑफिस के लिए निकल गए, और अभी मैं भी थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी या फिर 1 घंटे के लिए सो जाऊँगी, उसके बाद उठूँगी। तो अगर कुछ खाने का मन करा तो मैं बनाऊँगी। डेफ़िनेटली जीवा तो कुछ भी नहीं खाई है, सुबह मैंने सिर्फ उसको दूध बिस्किट दिया था बस वही। और मैं अभी दूध चाहती तो दे सकती थी, बट अभी अवॉइड करूँगी क्योंकि जीवा इधर बहुत कुछ खा ही नहीं रही है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मे बी मैं डिस्टेंस मेंटेन करूँ, मैं जीवा को दूध ना दूँ, क्योंकि डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि दूध अगर आप देते हो तो बच्चे की भूख में कमी आती है और वो बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं बच्चा थोड़ा-सा दिल पे पत्थर रख के अभी जीवा को दूध नहीं दूँगी, ताकि वो उठे तो अच्छे से मे बी कुछ भी मैं उसको खिलाऊँ तो वो खाए। सो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, और मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और पहले से कर चुके हो देन थैंक यू सो मच। और मैं सो के इसलिए बात कर रही हूँ कि मैं बहुत थकी हूँ, एंड चलो मैं उठ जाती हूँ, उसके बाद ब्लॉग को इन कर देती हूँ। एंड अगर अभी तक नोटिफिकेशन बेल को हिट नहीं करा है तो उसको भी जाकर हिट कर लो, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो आपके पास जाए उसका नोटिफिकेशन अगर आपको मिलेगा तभी आप मेरी वीडियो देख पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, सब्सक्राइब कर तो देते हैं बट मेरी वीडियो उनके पास दोबारा नहीं पहुंच पाती है। रीज़न ये है कि नोटिफिकेशन आप ऑन नहीं करते हो। तो नोटिफिकेशन ऑन कर दो, और मेरे इंस्टा नेहा राय 358, या फिर मैं यहाँ आईडी मेंशन कर दूंगी, वो भी जाकर आप फॉलो कर लो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।